जो है वो क्रैश हो गई, मामला ही खत्म हो गए, तो फिर कैसा प्रॉफिट और कैसी जो है वो चीजें, आपकी जो रियल अमाउंट है उसके ऊपर ही जो है ये कमिटमेंट है आपके साथ कि वो आपको जो है वो रिटर्न इंशाल्लाह जो है वो हम करेंगे। फिर इसी तरह यहाँ पे जब आप ये तमाम चीजें जो है वो कर लेंगे, आपके बैक ऑफिस के अंदर, फ्रीलांसर के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो आपने डिपॉजिट किया आज तक उस अकाउंट के अंदर 2 बार 3 बार 4 बार जो आपने विड्रॉ लिए, वो तमाम चीजें वहां पर आपकी शो हो जाएंगी। और आपकी जो रिमेनिंग अमाउंट है, फिर जो आपने विड्रॉ लिया वो माइनस होगा, फिर आपने अगर उसके अंदर से फंड ट्रांसफर कर लिया है आगे MT4 के अंदर, वो माइनस होगा, और बाकी जो फंड है वो आपका रिमेनिंग अमाउंट की सूरत में वहां पर जो है वो शो हो जाएगा। ये जिसने फंड ट्रांसफर आगे नहीं किया तो डेफिनेटली जो सिर्फ विड्रॉ लिए हैं वही माइनस होंगे, और बाकी फंड जो है वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। फिर इसी तरह उसके ऊपर जो है आपके साथ जो भी MT4 के अंदर जब आपके पास वो फंड वहां पे शो होगा, उसमें से अगर आप ये चाहते हैं कि आप उसको ट्रेडिंग के लिए MT4 के अंदर ले जाएं अपने उस GST वाले फंड को, तो उसके लिए जो ऑप्शन है वो 7 दिनों के लिए जो है वो मिलेगा। जुलाई के फर्स्ट 7 डेज के अंदर आप चाहें तो आप अपने फंड को MT4 के अंदर ट्रेडिंग के ऊपर जो है वो लेके जा सकते हैं, जो भी क्रेडिट के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन है उसकी बेस के ऊपर, उसके अलावा नहीं। तो ये अगर आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं लेके जाना चाहते ट्रेडिंग फंड के अंदर, तो फिर आपकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वहां पे पड़ी हुई है। मुझे इस पूरे टाइम के अंदर 6 महीने के टाइम के अंदर मैंने जब फर्स्ट वेबिनार भी किया था, तब भी ये बात उस दिन भी मैंने ये बात की थी कि जब सिस्टम क्रैश हुआ, हालांकि वो लोग भी जिन्होंने बहुत अच्छे यहाँ से जो है वो रिटर्न लिए किसी भी कंडीशन में, चाहे वो नेटवर्क की कंडीशन में लिए, चाहे वो जो है वो वैसे उनको जो है वो विड्रॉ मिले, चाहे उनकी अपनी ही अमाउंट की जो है वो पूरी नहीं हुई थी अभी, लेकिन जो उन्होंने वहां से विड्रॉ लिए वो उन सारी चीजों को जो है वो उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। और मार्केट के अंदर जिससे पूछ लो उसकी यही कंडीशन होती थी कि इतना फंड था, इतना था, इतने का जो है वो ये कर दिया, इतने का स्कैम कर दिया, इतने लेके जो है वो भागे। तो भाई अगर आपको दिसंबर के अंदर विड्रॉ नहीं मिला, ठीक है, तो आप ये बताएं कि आपने जनवरी के अंदर क्या सेल दी? नहीं दी ना कोई सेल। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपको विड्रॉ नहीं मिला। तो अगर आपको विड्रॉ नहीं मिल रहा था पिछले 2 साल से, तो फिर आप इसके अंदर वर्किंग किस तरह से कर रहे थे? ठीक है, या आप इसके अंदर उस टाइम मुतमईन किस तरह से थे? डेफिनेटली उस पूरे 2 साल के अंदर बहुत सारे लोगों के जो है वो ये इश्यूज आए होंगे कि उनकी KYC की वजह से उनके विड्रॉ जो है वो कुछ मंथ रुके होंगे, कुछ के जो है वो बैलेंस ट्रांसफर करने के चक्कर में रुके होंगे, यानी कि इस तरह के इश्यूज या प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो मतलब के लोग थे 80% 85%, वो उन्होंने प्रॉपर अपने जो है वो विड्रॉ लिए हैं बगैर किसी जो है वो ऐसी कंडीशन के कि जहां पे उनको जो है उनका किसी भी मंथ का विड्रॉ जो है वो नहीं रुका। तो जब आपका दिसंबर के अंदर जो है वो जाके विड्रॉ आपको प्रॉपर जो है वो दिसंबर तक मिलते रहे हैं, और दिसंबर के नवंबर के आपको दिसंबर के अंदर जो भी X2 के किसी के कंप्लीट हुए, किसी के कंप्लीट नहीं हुए वो विड्रॉ, लेकिन उसके बाद से आगे बिजनेस नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त वो मंथ था जिसके अंदर पहला मंथ जिसके अंदर विड्रॉ जो है वो नहीं गया। तो मेरा ये पॉइंट है कि ये 2 साल के अंदर जो भी कंपनी ने पे किया, आपने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे मैं 90% ऐसे लोग थे जिनको भी सुनते थे, देखते थे, कहीं ग्रुप्स के अंदर उनकी यही चल रहा होता था कि मैंने इतने लगाए थे और मेरा तो इतना लॉस हो गया, 100 लगाया था 100 लेके चले गए, 1000 लगाया था मैंने तो इतने लगाए थे, इससे अच्छा मैं ये कर लेता वो कर लेता। भाई जो आप 6 महीने 7 महीने या 5 महीने जो विड्रॉ लेते रहे आप उसको भी कंसीडर कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये चीज आपके लिए है यहाँ पे कि अब आपको वहां पे एफिडेविट मिलेगा, उस एफिडेविट के ऊपर आप लिखेंगे कि ये विड्रॉ मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ और ये मेरा पेंडिंग जो है वो विड्रॉ कंपनी की तरफ या अमाउंट मेरी जो है वो कंपनी की तरफ जो है वो बकाया है, और इसी का जो है वो मैं हकदार हूँ। यही सिंपल जो है वो एफिडेविट के ऊपर मौजूद होगा कि जो कंपनी जो है वो मुझे पे करेगी। जो पहले विड्रॉ आप ले चुके हुए हैं वो आपकी हिस्ट्री में मौजूद है, और आपको भी पता है कि आप क्या क्या विड्रॉ ले चुके हुए हैं और आप कितनी अमाउंट या कितने परसेंट अमाउंट जो है वो आपकी कंपनी की तरफ जो है वो बकाया है। ठीक है, तो वहां पे 2 ऑप्शन मौजूद होंगे कि ये टोटल डिपॉजिट था, ये विड्रॉ ले चुका था, ये मेरा पेंडिंग है वो, और ये पेंडिंग विड्रॉ जो है वहां पर आपसे उस फॉर्म के ऊपर अगर बैंक अकाउंट मांगा जाए तो बैंक अकाउंट देना है। अगर वहां पर मेंशन हो कि आप अपनी चाहे क्रिप्टो करेंसी का ही किसी वैलेट का जो है वो एड्रेस वहां पर मेंशन करें कि आप कौन से वैलेट के ऊपर जो है वो अपना फंड रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो USDT के अंदर कर रहे हैं, BTC के अंदर कर रहे हैं, जिस वैलेट के अंदर जिस ट्रांजैक्शन आईडी के ऊपर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं जो आने वाला फंड होगा, वो आपने वहां पे कॉपी पेस्ट करके उसके ऊपर जो है वो लिखना है। अगर वो आप
वाले से मैच कर रहा होगा, क्योंकि फिर वहां पे आपको विड्रा के लिए ऑप्शन मिलेगा कि कहाँ पे जो है वो आपको पेमेंट जो है वो की जाए। ठीक है, तो अगर आपके एफिडेविट वाले एड्रेस के साथ आपका एड्रेस मैच कर रहा होगा तो आपको विड्रा मिलेगा, और फिर वो परमानेंटली सेव हो जाएगा वो एड्रेस, उसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। अगर नहीं वहां पर जो है वो आपने मैच कर रहा होगा तो फिर उसके ऊपर आपका विड्रा जो है वो नहीं मिलेगा। इसलिए जो एफिडेविट है उसके ऊपर 3 चीजें हैं, बड़ी सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने पैसे लगाए थे, ये ले चुका था, ये रहते हैं, और जो मैं वापिस ले रहा हूँ, ठीक है, वो ये वाला जो है वो मैं अकाउंट के अंदर ले रहा हूँ, चाहे बैंक अकाउंट है, चाहे वो उसके अंदर आपका कोई भी क्रिप्टो का जो है वो एड्रेस है, और मैं इसके ऊपर जो है ये दे रहा हूँ, और इसके ऊपर जो है मैं ये रिसीव करूंगा। जब तक कंपनी जो है वो रिटर्न नहीं कर देती तो ये मेरी बाकी अमाउंट कंपनी की तरफ है, और उसके बाद अगर ये पेमेंट मेरी कंप्लीट हो जाती है सिंपल, तो उसके बाद मेरे कोई बकाया जो है वो इस कंपनी के ऊपर जो है वो नहीं है, वो एफिडेविट आपको देना पड़ेगा, वो आपने सिंपल अपलोड कर देना है। उसके लिए 20 जुलाई का जो है वो टाइम है, उस 20 जुलाई तक आपने फिर भी इसकी जो डिटेल के अंदर जो चीजें होंगी कि आपने वहां पे अपना एनआईसी मेंशन करना है या नहीं करना है, इस तरह की चीजें, वो वहां पर ही जब आपको वहां पे एफिडेविट मिलेगा तो वहां पर उसके साथ ये चीजें मौजूद होंगी, आपने सिंपल जो है वो वहां पर देना है, फिर आपने एड्रेस वहां पर लगाना है विड्रा के लिए, और वो परमानेंटली आपका एड्रेस जो है वो सेव हो जाएगा। और ये जितने भी मतलब इन अकाउंट्स के ऊपर जो विड्रा होगा वो 31 जुलाई को जो है वो पहला विड्रा उसके ऊपर जो है वो जाएगा, और ये जो विड्रा होगा वो रिमेनिंग अमाउंट जो आपकी बचती है, ये वो यूं समझ ले कि आपकी जो है वो रिटर्न होना उसके ऊपर स्टार्ट होगी। ये जितना भी विड्रा है, ये डेफिनेटली अगर इससे पहले कंपनी के पास फंड होते तो आपका विड्रा कभी रुकता ही ना। तो ये जो MTFXG इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो वर्क उसका स्टार्ट हो चुका हुआ है, और मोस्टली जो हमारे साथ कम्युनिटी थी, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं कि ये किस तरह से पॉसिबल होगा कि ये आपके विड्रा जो है वो आपको आपका बकाया फंड जो है वो कंपनी रिटर्न करे, उसका मैं आगे भी आपको चीज बताने जा रहा हूँ कि आपने फिर खुद आइडिया लगाना है कि ये कितने मंथ मैक्सिमम लगेंगे। मैं यहाँ पर कोई ऐसी कमिटमेंट या कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि डेफिनेटली जो है वो फिर बाद में कंप्लीट ना हो, तो मैं पहले दिन आपको ये चीज बता रहा हूँ, जो रिमेनिंग आपकी अमाउंट है ये 100% और इंशाल्लाह के हुक्म से कंपनी ने आपकी वापस करनी है, और हमारा चाहे 6 महीने के अंदर जिस तरह का भी टाइम था, जिस तरह का भी रिस्पॉन्स था, वो अल्लाह ताला की जात बेहतर जानती है कि अगर हमने आज के दिन ये वेबिनार ना करना होता तो फिर चीजें प्रोग्रेस ना उन चीजों के ऊपर चल रही होती, फिर वो सारी चीजें खत्म हो चुकी होती। बाकी जहां तक आपके साथ उस तरह से वेबिनार नहीं हुए जिस तरह के पहले होते थे हर वीक, या उस तरह से अपडेट आपको नहीं मिल रही थी, जाहिर सी बात है आप भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे, आपको सोल्यूशन चाहिए था कि सोल्यूशन क्या है। इसलिए बार बार वेबिनार करने का या उस तरह की चीजें करने का कोई मकसद नहीं था। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि जब सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाए, जब रनिंग के अंदर आ जाए, तो फिर आपके साथ जो है वो फाइनल वेबिनार किया जाए। और मुझे पता था कि जब काम हो रहा है तो इंशाल्लाह ऐसा जो है वो दिन आ जाना है। उस टाइम पिछले 6 महीने कुछ लोगों का टाइम था जिन्होंने ये तमाम चीजें जो है वो की हमारे अगेंस्ट जाके, लेकिन हमें उनसे, मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ कि कोई गिला नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर सिस्टम डिलीवर नहीं कर सका तो इसके अंदर आपका कोई कसूर नहीं है, ये डेफिनेटली सिस्टम का कसूर है कि वो आपको डिलीवर नहीं कर सका एक बात कह के। तो इसलिए प्रॉब्लम है ना, इस वजह से किसी का जो है वो विड्रॉ रुकेंगे, इस हवाले से मैं इशू है। और माजी में आपके मेरे साथ तो बहुत अच्छे गपशप के दौरान ताल्लुकात नहीं रहे, फिर भी आपको मैं वेलकम कहता हूँ कि आपके समझने में कोई प्रॉब्लम है, आप समझ सकते हैं चीजें, अपने मेन लीडर्स के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपको समझाएंगे बताएंगे। लेकिन इंशाल्लाह ये जो आपकी रेनिंग अमाउंट है, ये एक ख्वाब है, मिशन है कि इसको इंशाल्लाह जो है वो कंप्लीट करवाना है, और ये आपको जो है वो रिटर्न करवानी है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल नहीं चाहते कि मार्केट के अंदर दूसरी कंपनी की जैसी बने, वो आपके सामने है। मैं इस वेबिनार के अंदर बहुत बड़ी तादाद में दोस्त मौजूद है जिनको पता है कि मार्केट के अंदर क्या कुछ होता रहा है। ठीक है, तो मैं किसी कंपनी का नाम भी लेना चाहता। 2 महीने बाद आपको कहीं पर कुछ भी नजर नहीं आता, ठीक है, ना कोई आपके साथ कांटेक्ट में होता है। माजी के अंदर इस तरह लोगों के साथ हुआ है। तो या उस बात को जो है जो 6 महीने पहले मैंने की थी फरवरी के वेबिनार के अंदर, देखे वो टाइम अल्लाह ताला की जात जो है वो ले आई है। तो टाइम आगे भी जो है वो गुजर जाएगा, और इंशाल्लाह हम रिकवरी जो है वो दे सकेंगे। मेरे अल्फाजों के ऊपर या बातों के ऊपर किसी को बिलीव है नहीं है वो बात का मसला है, लेकिन अगर आपने जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट बताई है वो कंप्लीट नहीं की तो परमानेंटली आपके अकाउंट जो है वो फिर ब्लॉक हो जाएंगे। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। वो बिलीव आपने बात में करते रहना नहीं करना, लेकिन ये काम कंप्लीट कर लेना। अगर आप
आपको जो है वो चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। इसके अंदर जो अप टू 4% की जो है वो कंडीशन है, 30 जुलाई से जो है वो मंथली मिलेगा। लेकिन फिर भी अगेन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज का जो है वो आइडिया है, ये बात इस वजह से मैंने स्पेशली यहाँ पर जो है वो मेंशन की है कि जब लास्ट टाइम अप टू 10% वाला अकाउंट आया था, तो अप टू 10% वाले अकाउंट के अंदर जब 8% आ रहा था, तो उस टाइम सब जो है वो ओके की रिपोर्ट थी, पूरी मार्केट से सब लोग खुश थे। लेकिन जब ऐसे प्रॉब्लम इश्यूज बनने शुरू हुए, उसके ऊपर जो है वो 4% के ऊपर जो है वो जब गया, तो फिर हर विड्रा के ऊपर जो है वो ये इशू होता था, जो है वो डिफरेंट लोगों की तरफ से कि 4% क्यों है। तो भाई अप टू का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम ये लिमिट है, इससे नीचे नीचे कोई भी परसेंटेज जो है वो आपको आ सकती है। तो ये चीज यहाँ पे मैं आपके साथ जो है वो एडवांस क्लियर कर रहा हूँ। बाकी ऐसे जो दोस्त थे जिन्होंने वहां पर जीएसटी के अंदर डायरेक्ट डिपॉजिट करके जो है वो जीएसटी को बाय किया था, यानी कि वो फंड को ट्रांसफर करके नहीं लेके गए थे, उनके फंड वहीं पर होंगे। आपसे मैं अगेन कह रहा हूं कि आप टेलीग्राम के ग्रुप है उसके अंदर डेली बेसिस पे जो है वो उसके साथ अपडेट रहे। जो फ्रीलांसर का टेलीग्राम का कंपनी का ग्रुप है, वहां पे 30 तारीख से पहले पहले आपका जो भी सोल्यूशन है वो वहां पर आपको जो है वो जरूर मिल जाएगा। अगर आप नहीं वहां पे टच रहेंगे, फिर आप जाके जो है वो नेक्स्ट मंथ मुझे ये कहेंगे कि मेरा अकाउंट था ब्लॉक हो गया, ये इस तरह से हो गया, ये मैंने उसको अपडेट नहीं किया था तो ये हो गया, तो फिर वो चीजें वर्क नहीं कर पाएंगी। तो आपने 6 माह जिस चीज के लिए वेट किया है बड़ी बेसब्री से, वो टाइम अगर आज आपके पास मौजूद है तो ये काम आप जो है वो लाजमी कर लीजिएगा। फिर इसके बाद जो है वो कोई भी ऑप्शन जो है मौजूद नहीं होगा। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिन्होंने डायरेक्ट डिपॉजिट किया था जीएसटी के अंदर, उन्होंने कहीं से भी ट्रांसफर नहीं किए थे, वो टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर जो है वो टच के अंदर है। इंशाल्लाह वहां पे उनको जो है वो ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा 30 तारीख से पहले पहले। हमारी आज भी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, मेरे जितने भी टीम्स के साथ बात होती है या जितनी भी जो है, क्योंकि पहले मेरे हाथ खाली थे, बड़ी सीधी बात है, क्योंकि आपके सामने मैं था, आप मेरे साथ ही टच के अंदर थे, ठीक है, और आप पीछे जो है वो कौन है, किस तरह है, कोई ब्रांड एम्बेसडर पाकिस्तान के अंदर जो है वो इसको मैंने प्रमोट किया था। तो इस वजह से मैं आपको ये बात जो है वो आज अगेन कर रहा हूँ कि हमारी या मेरी आज भी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो यही है कि जो हमारे प्रीवियस मेंबर्स हैं वो उनको एज सून पॉसिबल जो है वो उनको हम क्लियर कर दें इन तमाम चीजों के बाद। और ये आपको पता है कि मैक्सिमम जो उसके अंदर चीजें हैं वो 30 तक जो है वो विड्रा फिर उसके जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो कितने होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी मैंने आपके साथ जो है वो कंडीशंस शेयर की हैं। अब इसके अंदर कि ये सारी चीजें वर्क कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम के थ्रू जो है वो पहले काम किया, वहां पे पिछले 2 साल जाहिर सी बात है जिस पटरी के ऊपर हम चढ़े हुए थे या हम काम कर रहे थे उसको किसी न किसी कंडीशन में कहीं ना कहीं जाके ही वो जाहिर सी बात है कि एंड होनी थी। ये आप लोगों को इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है। जहां पर भी जाके वो एंड हुई, तो बात ये है कि इस चीज को लेकर जो एमएलएम है आरओआई सिस्टम के अंदर सिर्फ मैं ये समझता हूँ और मेरी अपनी पिछले